अपने शरीर को निरोगी बनाना है और निरोगी बनाने का लक्ष्य धर्म के साधन को सुरक्षित रखना है, क्योंकि जो 4 पुरुषार्थ ऋषि मुनियों ने हमें बताया और शरीर में जो 3 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, उस वात पित्त कफ के दोषों को समान स्थिति पर रहना ही शरीर को निरोगी बनाना है। 3 दिन से आप लोगों ने वैद्यों के द्वारा कई प्रकार के सूत्र आपने प्राप्त किए होंगे, जैसे समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नामंद्रिय मन स्वस्थ इति भी धीयते। इसको बताकर उन्होंने यही कहा कि शरीर की जो धातु है वे समान रहे और मल की क्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। आज के वर्तमान में बीमारी का कारण एक ही है, सर्वेशा रोगानाम निदानम कोपिता मलः, यानी सर्व रोग का निदान करते हैं तो बस कुपित जो मल है ना, उस मल के द्वारा ही ये रोग उत्पन्न होते रहते हैं। और इसीलिए और इसका ज्ञान लोगों को है ही नहीं। इसलिए हमारे दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी कहते हैं कि परिवार में, देश में, मानव में, समाज में निरोगता का साधन अगर कोई है तो मनोनियंत्रण, सात्विक भोजन, यथाविधि व्यायाम करे। वह प्रकृति देवी के मुख से सहजतया आरोग्य वरे। इस अनुभूत योग की संप्रप्ति मुग्ध बुद्धि क्यों याद करे, इधर उधर की औषधियों में तनु धन वृक्ष बर्बाद करे। थोड़ा सा उपयोग लगाएंगे आप लोग। सबसे महत्वपूर्ण है बीमारी का कारण मन को नियंत्रण नहीं रखना। दूसरा, सात्विक भोजन करना जरूरी है और सात्विक भोजन लोग नहीं कर रहे। और तीसरा, व्यायाम। यह अगर हो जाए तो कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ ही नहीं सकता। और इसी के पीछे 3 कारण होने लगे। तन, धन और धर्म तीनों भी बर्बाद होने लगे। तन भी क्या होने लगा, रोगी बन गया। धन भी चला गया और अशुद्ध दवाएं खा के धर्म भी चला गया। इसीलिए हमें बीमारी के मूल कारण को जानना है, क्योंकि ये विषय इसलिए रख रहा हूँ, हर व्यक्ति ठीक होना चाहता है। और मैंने कल ही बताया था कि 70% बीमारी का कारण है ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना। अगर भारतीय संस्कृति में पहले लोग बीमार नहीं रहते थे, उसका एक ही कारण है, वे ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे,
इसीलिए कोई व्यक्ति बीमार पड़ता नहीं था। एक छोटा सा लेख पढ़ा था, 98 साल के दादा, 94 साल की दादी, पत्रकार पहुँचे हैं। उन्होंने पूछा, आप क्या खाते हैं? आपका स्वास्थ्य अभी भी जानवरों के पास वो गोबर आदि निकालते हैं, खेत में काम करते, आपके दांत भी अच्छे हैं, चश्मा नहीं लगा, तो इसका रहस्य क्या है? तो उन्होंने ये कि बताया, सूर्योदय के पहले उठते हैं, सूर्यास्त के पहले भोजन करते हैं। ये 2 सूत्र दे दिया। यानी जो सूर्योदय के पहले उठता है और सूर्यास्त के पहले जो भोजन करता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता। जैसे अभी प्रवीण जोशी, उनके पिताजी एक जगह अपने वक्तव्य में बताया था, अगर भारत के लोग रात्रि भोजन त्याग करेंगे तो डॉक्टरों को धरण के काम को जाना पड़ेगा, यानी कोई बीमार नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए खान पान का विवेक, उठने का समय, सोने का समय और सात्विक भोजन करने का विवेक रखे। मैं इसलिए रख रहा हूँ, आप भारत में रहते हैं, यहाँ के अभक्ष्य पदार्थ के द्वारा मांस, अंडा, तामसिक पदार्थ खाने के कारण आप बीमार पड़ते हैं और आपको रोग होने के बाद विदेशी दवा लेते हैं। भारत के कीटाणुओं के द्वारा आपकी बीमारी हो गई और उस बीमारी को ठीक करने के लिए विदेश की दवा नहीं चलेगी, भारत की आयुर्वेदिक दवा ही आपको काम में आएगी। और इसलिए कहा गया, आयुर्वेद से ही क्या होने वाला है? आरोग्य की क्रांति होने वाली है। और एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। मराठी में मैं नांदेड़ में आदि विहार कर रहा था, कई लोग कहते मेरा पेट बिगड़ गया। क्या कहते? मेरा पेट बिगड़ गया। और एक किताब का नाम था आपले पोट आपल्या हातात, आणि अपना पेट अपने हाथ में है। अब को लोग कहते मेरा पेट बिगड़ गया, तो किसी ने ठोसा क्या, डाला क्या? किसने ये किया? खुद खाया और क्या कहता है? मेरा पेट बिगड़ गया। पेट बिगड़ता नहीं, बिगाड़ के लेते। जो स्वाद के लिए जो भोजन करता है उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है, और जो स्वास्थ्य के लिए भोजन करता है वह कभी उसका स्वास्थ्य बिगड़ नहीं सकता। और वर्तमान में ये जो मोटापना, ये वर्तमान में सबका सिर दर्द होना, उसका एक ही कारण है कि प्रत्येक के पेट में मल भरा हुआ है, कब्ज भरी हुई है। कब्ज निकले बिना आपका स्वास्थ्य ठीक हो ही नहीं सकता। और इसीलिए आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। देख लीजिए, तीखा पदार्थ या खट्टा पदार्थ मुंह में रखते हैं और वो तीखा पदार्थ इतना तीखा होता है आप पूरा चबा के खा नहीं सकते। थोड़ा चबाते और तुरंत क्या करते, उसको पानी के द्वारा गुटक लेते। तो इसका मतलब हुआ जी जिसको चर्वन करना था, क्योंकि मनुष्य की जो लार है वह क्षारी लार होता है और उसके द्वारा शाकाहार भोजन नियम से पचता है। लेकिन हमें आहार कौन से करना? सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 जो भोजन है उसमें सात्विक भोजन करने वाला व्यक्ति ही सत्व गुणों का विकास करके सन्मार्ग पर रह सकता है। रोज राजसिक जो करता है वह स्वाद के लिए खाता है और तामसिक जो खाता है वह नियम से दुर्गति के लिए कारण में आता है। इसलिए आप लोग सावधान रहेंगे। मन नियंत्रण और जो सात्विक भोजन और व्यायाम आदि हो जाए तो कोई बीमार नहीं पड़ सकता, क्योंकि आयुर्वेद में बताते निर्वाते ये
गुणायुक्त सर्वे कर्म बंधने औषधीय गुणा प्रोक्तोस ते सर्व पत्य सेवने। आणि पत्य सेवन का सही अगर पालन करेंगे तो औषधि की जरूरत नहीं पड़ती। अगर अपत्य सेवन करते जाए और चिकित्सा कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए पत्यापत्य का सेवन का विवेक रखना ही महत्वपूर्ण है। और ये जो अभी आयुर्वेद का ध्येय मैं बताना चाहता हूँ, एलोपैथी का अर्थ ही है एक का उपचार, तीन की उत्पत्ति। ये एलोपैथी क्योंकि मैं कई दिन से ढूंढ रहा था और मुझे आचार्य महाराज जी के पास भी जब मैं संघ में था तो आयुर्वेदिक की व्याख्या सब जगह मिलती थी, लेकिन एलोपैथी की व्याख्या कई जगह प्राप्त करने की कोशिश किया लेकिन नहीं मिली। तो एक अखंड ज्योति पढ़ रहा था, तो अखंड ज्योति में जून 1998 में अखंड ज्योति में आया है कि एलोपैथी का अर्थ पद्धति है जो औषधि के प्रयोग से व्याधि के अलावा अन्य लक्षण पैदा करता है। अर्थात यही है कि एक रोग का उपचार करने के लिए दूसरे रोग को उत्पन्न करना, ये एलोपैथी शब्द का अर्थ है। इसलिए भारतीय संस्कृति का अगर कोई चिकित्सा है तो आयुर्वेद ही है। और पूरे विश्व भी अभी इसकी क्या कर रहा है, मांग कर रहा है, क्योंकि लगता है कि आयुर्वेद से बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आपके मूल से अगर उखाड़ने वाला कोई दवा उपचार है, चिकित्सा है, तो कौन सा है, आयुर्वेद है। और अभी कोई भी बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन की बात करते, आयुर्वेद कहता है ऑपरेशन किसी करने की ज़रूरत नहीं। ऑपरेशन 3 व्यक्ति को हो सकती है, जिसको गोली मारी है, जिसके ऊपर शस्त्र चलाया है और जिसकी दुर्घटना हुई है। ये 3 के अलावा दूसरों के ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये सब आयुर्वेद एक ऐसा है कि दवा के द्वारा ही सब बीमारियां ठीक कर सकता है। और ये ऑपरेशन होता है, जैसे वृक्ष खड़ा है तो एक टहनी को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद वह अधूरी हो जाता है। उसी तरह ऑपरेशन अभी वर्तमान में इतने होने लगे और इसके कारण ये बाईपास और अलग अलग इतनी बीमारियों का ऑपरेशन होने लगे। और अभी जो कोरोना के समय कई लोगों को जो इंजेक्शन दिया था, उनके अभी नीचे का कमर क्या होने लगा, काम नहीं आने लगा, किसी हड्डियाँ और किसी के बाल जाने लगे, क्योंकि किसको देना दवा, कौन सी देना, इसका ज्ञान नहीं होने के कारण। लेकिन देख लेना, आयुर्वेद की एक विशेषता है ऋतुचर्या और दिनचर्या। और ये भी एक छोटा सा उदाहरण रखता हूँ। 8 साल का एक लड़का है, 18 साल का एक व्यक्ति है, 25 साल का और 80 साल का है। तीनों का चारों का सिर दर्द है। चारों जाएंगे एलोपैथी के पास तो चारों को एक ही गोली मिलती है, 18 साल वालों का भी, 25 साल वालों को भी और 80 साल वालों को भी। लेकिन आयुर्वेदिक के पास जाने के बाद पहला वो देखता है ऋतु कौन सा है, बाद में एक प्रकोप किसका है, वात पित्त आदि को लेके, और उसकी उम्र, ऋतु और ये सब देख के जब गोली देते, वह औषधि देते, तब क्या होता है, स्वास्थ्य ठीक होता है। इसीलिए आयुर्वेद एक ऐसा उपचार है कि पुनः रोग न हो। आयुर्वेद डॉक्टर कभी भी फैमिली डॉक्टर नहीं बनते, अन्य डॉक्टर फैमिली डॉक्टर बनते, लेकिन आयुर्वेदिक जो वैद्य होते हैं वह वैद्य कभी फैमिली डॉक्टर बन नहीं सकते, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य व्याधि प्रशमनम।
यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगियों को रोग मुक्त करना, यही आयुर्वेद का ध्येय है। और वो व्यक्ति को स्वस्थ रख के स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसको पुनः रोग न हो, इसके रोग को मुक्त करने का अगर कोई काम करता है और ये आयुर्वेद करता है। और ये कई शिविर हो गए, तो कोपरगांव में भी अभी हुए, तो भावना हुई थी कि मुंबई के महानगर में इसका कार्य हो जाए। और 3 दिन संख्या कितनी 1000 पेशेंट लोगों ने फ्री में चेक करके और 7-7 दिन की दवा भी उनको फ्री में दिया गया। और कई लोग कह रहे थे कई दिनों से हमारा दर्द था, लेकिन मर्म चिकित्सा है, अलग अलग चिकित्सा है। और जो कुर्सी पर से नीचे नहीं बैठते थे उसका रक्त मोचन है ना, रक्त मोचन करके जो यहाँ अशुद्ध खून था उसको क्या किया, नीचे से निकाला। यहाँ से निकालते ही अशुद्ध खून निकालते वो व्यक्ति क्या करने नीचे बैठने लगे। इतना अच्छा उपचार है। और मुझे विश्वास है कि शुद्ध दवाएं और शुद्ध दवा के कारण आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, आचरण अच्छा रहे। और आहार की शुद्धि के बिना सत्व की शुद्धि होती नहीं, क्योंकि आहार की शुद्धि से विचार शुद्ध बन जाते हैं और विचार शुद्धि से आचरण शुद्ध बन जाता है। और ये मानव धर्म सबके प्राणी मात्र के कल्याण की भावना करके गुरु महाराज के आशीर्वाद से आज जो कार्यक्रम हुआ और हज़ारों लोगों ने ये जिसका अपने जीवन में उपयोग किया। और धुलिया से, जबलपुर से, पूर्णायु से और धुलिया से जो प्रवीण जी है, धन्वंतरी आयुर्वेद शिक्षण संस्था धुलिया, इन्होंने हर समय, मैं बताना चाहता हूँ, इतनी बार आते हैं, वहाँ भी 1000 से पेशेंट देखा, पंचकर्म 400-500 लोगों को किया और यहाँ भी किया। और देखो अभी सब निकल गए, क्योंकि उनको कल क्या करना है, धन्वंतरी में वहाँ ड्यूटी करना। इतने हॉस्पिटल में भीड़ रहती है और उनका नियम है, उस प्रवीण जोशी के परिवार का 100 रुपये पहला लेते थे, अब 150 रुपये इसलिए किया, महंगी दवा होने के कारण। और 2-2, 3-3 दिन के बाद क्या आता है, वहाँ नंबर आता है। और वो व्यक्ति 12 लोगों को भेजा था, खुद आए थे और वैद्य आए थे, लेकिन सत्कार तो मना कर रहे थे, लेकिन 1 रुपये भी यहाँ से नहीं लिया, क्योंकि वैद्य लोग सेवा करते और डॉक्टर व्यवसाय करते, बहुत अंतर है। वैद्य लोग क्या करते, सेवा करते, और डॉक्टर लोग व्यवसाय करते। व्यवसाय करने वाला पेशेंट को बढ़ाता है और सेवा करने वाला पेशेंट को कम करता है। और ऐसी सेवा यहाँ इन लोगों ने दिया है और आप लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। और आप लोग खान पान का विवेक रखेंगे, फास्ट फूड है, जो भी अभक्ष्य पदार्थ है उससे बचेंगे। अपने पेट को संभालो, जिसका पेट साफ, उसको बीमार माफ। उसका क्या है, बीमार माफ है। पेट साफ है क्योंकि रोगों का प्रारंभ कहाँ से होता है, पेट से होता है। और मुझे विश्वास है कि पशु भी, बताओ क्या, पशु भी समझता है मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो उस वक्त क्या करता है, वो लंघन करता है, खाता नहीं, और ऐसे करके अपना स्वास्थ्य ठीक करता है। इसीलिए जैन दर्शन हो या भारतीय संस्कृति, प्रत्येक दर्शन कहता है अगर आपको अपना स्वास्थ्य ठीक करना है, बिना दवा से ठीक स्वास्थ्य करना है, तो मैं एक सूत्र देता हूँ कि आयुर्वेद में बताया है, जैसे जठराग्नि अन्न को पचाती है, उसे उपवास दोषों को पचाता है। आप उपवास करेंगे तो आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी।
क्योंकि जो हमारे शरीर में विजातीय शरीर विज्ञान के अनुसार प्रत्येक रोग शरीर के जो विजातीय द्रव्य हमारे पेट में रहते हैं और वही द्रव्य विष की वृद्धि का वह परिणाम है और रोग के समूल नाश के लिए आवश्यक है कि वह विष को पहला बाहर निकाले। देखो आयुर्वेद ही इस विष को निकालता है, एलोपैथी वाले विष को नहीं। वो कहते तुम खाते जाओ, और ये आयुर्वेद कहता है मूल अगर विष जो विजातीय द्रव्य पेट में है उसको निकालने के लिए शरीर की शुद्धि होना ज़रूरी है, और इसके सबसे उत्तम उपाय है उपवास। और उपवास के द्वारा जब प्राण शक्ति का अवकाश मिलता है तो वह शीघ्र शरीर को क्या करता है, सुधार और निर्माण जुदा कर देता है। देख लेना, नगर पालिका के लोगों को देखा है आप जो साफ करते हैं ना, वैसे हमारे शरीर में 365 दिन जो भोजन करता है, एक दिन भी आपने उपवास नहीं किया तो आपने नौकरों को छुट्टी नहीं दिया। जिस दिन आपका उपवास रहेगा तो हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं, जितने शरीर के चलाने के जो कोशिकाएं जितनी हैं वह क्या करती है, हर रोज़ पाचन के क्रिया में उसको समय देना पड़ता है। और जिस दिन आप उपवास करेंगे तो वो आप शरीर को साफ करने में उनको एक दिन मिलता है। जिस दिन उपवास, उस दिन शरीर के साफ के लिए सब इंद्रियां काम में लग जाती है, और उसी के कारण उपवास करते ही दूसरे दिन देख लेना, आप हल्का आहार करके पानी का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो पूरा 1 महीने का 15 दिन का जो भी है सब विजातीय द्रव्य क्या होता है, मल सब बाहर फेंक देता है और आपका स्वास्थ्य ठीक होता है। इसीलिए मल का प्रकोप ही रोगों का कारण है, और इसीलिए आप उपवास भी करेंगे। प्रत्येक दर्शन में उपवास को महत्व दिया है, और उपवास करने वाला व्यक्ति जैसे जठराग्नि अन्यों को पचाती है तो उपवास हमारे शरीर के जो दोष है उसको पचा देता है। वो भी करें, क्योंकि समय आपका हो गया है दिनचर्या ऋतुचर्या के बारे में। और आपके सामने जो अभी पूर्णायु आयुर्वेद की गाथा निकली है उसको भी आप विषय पढ़ेंगे तो आपको, क्योंकि समय आपका हुआ है और भावना हम यही बातें हैं कि पुनः पुनः दवा लेना न पड़े। और आयुर्वेद भारत का एक प्राचीन शास्त्र है, आयुर्वेद जीवन है। आयुर्वेद में निरोगी होकर जीवन व्यतीत करना इसका धर्म माना है, और दुनिया में आयुर्वेद ही एकमात्र शास्त्र चिकित्सा पद्धति है जो मनुष्य को निरोगी जीवन देने की गारंटी देता है। और विश्व में आयुर्वेद से ही आरोग्य की क्रांति हो सकती है। और अंत में सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चिद दुख मानतो। यानी हे भगवान, विश्व के सभी जीव सुखी रहे, निरोगी रहे, और जीव हर जीव चरित्रमय सज्जनमय और दृष्टिगोचर होवे, कोई किसी को दुख प्राप्त न हो। इसी भावना के साथ अहिंसा परम धर्म की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, मनीषी अक्षय सागर जी महाराज जी की, आचार्य